मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हें मिला है तो इसे अनदेखा मत करना। समय निकाल कर एक बार अवश्य देखना, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह तुम्हारी माँ के बारे में है। स्वर्ग से 2 देवदूत आए हैं। उन्होंने तुम्हारी माँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम्हें सचेत करना चाहते हैं। उन्होंने इस धरती पर आकर तुम्हारी माँ के बारे में बहुत कुछ सुना। उनकी दरिया दिली, उनकी ईमानदारी और सबसे बड़ी बात, सभी से उनका विनम्रता से बात करना। उनके हाथों का बना भोजन जो बहुत मशहूर है, उनके हाथों का भोजन यह देवदूत खाना चाहते हैं। कुछ कहने से पहले तुम्हारी माँ के हाथों का भोजन करना चाहते हैं। इसलिए इस धरती पर भेष बदल कर आए हुए हैं। मेरे बच्चे, यदि आप परेशान हो गए हो तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को प्रसन्न होने के बाद वरदान अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, उनकी खातिर मेहमान नवाजी अवश्य करना। एक बात याद रखना, अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और अगर आप सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। क्योंकि आप जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं मेरे बच्चे, वही चीज़ सक्रिय हो जाती है। और अभी जो घटना घटने वाली है आपके समक्ष, वह विचित्र भी है और सुखद भी। इसलिए इसमें चूक ना करें। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस अंदाज से अपनी माँ को बिना बताए हुए इनका स्वागत करते हो। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे द्वार पर आए हैं। इस बात की खबर मुझे और तुझे है, तुम्हारी माँ को नहीं होनी चाहिए। अपनी माँ को कतई मत बताना, वरना अनर्थ हो जाएगा कि ये कौन है, किस लिए आए हैं। बस इनका स्वागत करो, इनका दिल मत दुखाना। यह तृप्त हो जाएंगे तो तुम्हारे जीवन की कुछ घटनाएं कम होगी जो तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ घटने वाली है। इसीलिए कोई स्वर्ग से तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में सचेत कर रहा है। जो होगा उसके जिम्मेवार तुम होगे, क्योंकि इस घटना के इकलौते गवाह तुम हो। अपनी माँ की उम्र लंबी करना चाहते हो मेरे बच्चे, तो इन देव दूतों को दुखी मत करना। यह तुम्हारे द्वार पर कब से खड़े हैं। इन्हें देखकर तुम भी खुश रहो और तुम्हारी माँ को भी खुश होने का मौका दो। यह तुम्हारी परीक्षा है मेरे बच्चे। यही वचन है, तुम जहाँ बदल सकते हो। जिस व्यक्ति ने अपनी आदत बदल ली वह कल बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है।
यही मौका है तुम्हें बदलने का। मैं तुम्हें यह मौका दे रहा हूँ अपनी माँ की ज़िंदगी का। ज़िंदगी आसान नहीं होती मेरे बच्चे, इसे आसान बनाना पड़ता है मेरे बच्चे, कुछ अंदाज से तो कुछ नज़रअंदाज से। मेरी बात तुम अच्छी तरह से समझ चुके हो तो इन्हें देखकर तुम्हारी माँ बहुत खुश है। तुम्हारी माँ जिस तरह प्रेम से सबके लिए खाना बनाती है, आज वैसे ही बना रही है। तुम्हारी माँ के हाथों का खाना खाकर यह स्वर्गदूत बहुत संतुष्ट हैं। इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को वरदान दे रहे हैं, जीवन में तुम्हारे घर कभी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारे घर में माँ अन्नपूर्णा का वास हो। जो कोई भी तुम्हारे घर में खाना खाएगा उसकी उम्र बढ़ जाएगी। मेरे बच्चे खुश रहो।